आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर CC6 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूछने का तरीका दो तरीका का है। एक आपको सत्य दे देगा और एक आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। जैसा कि आपको कल के परीक्षा में आपको सत्य करने दे दिए थे, तो हो सकता है कि उसी प्रकार का रहे, चाहे आपको 4 ऑप्शन दे दो। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से? आपको पूछा जा सकता है कि बताइए, भारत में खड़ी बोली को डेवलपमेंट करने में, विकास में किस कवि का योगदान सबसे ज़्यादा रहा? तो अमीर खुसरो, यानी वो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, खड़ी बोली को डेवलप करने वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि नूहर सिपेहर जो है वो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो को। किरानु सदान किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ये सब याद रखिएगा, आपको पूछ देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आशिकी भी उन्हीं की रचना है, अमीर खुसरो की। आपके पूछा जा सकता है कि तारीखे फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि मतलब एक ये भी पूछा जा सकता है कि रेहला जो है, रेहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है कि आपको गुलाम वंश के संस्थापक बता दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले इक्ता जारी किया, इक्ता व्यवस्था? तो इल्तुतमिश। सबसे पहले चांदी का टंका सिक्का किसने जारी किया? इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत आपको पूछा जा सकता है कि 40 गुलामों का समूह, तुर्क है ना, चहलगानी जिसको बोलते हैं, तुर्क के चहलगानी, तो यानी 40 ग्रुप जो है, उसका निर्माण गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा एवं पेबोस की प्रथा शुरू की? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्लड एंड रायन की नीति अपनाई? रक्त एंड लोह की नीति जिसको बोलते हैं, बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले सैनिकों के लिए सैनिक विभाग यानी दीवाने अर्ज की स्थापना की? तो बलबन। ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि आपको बताइए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, है ना? जलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नीति लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व का दर है उसको भी बढ़ा दिया था, हाफ कर दिया था, हाफ 1/2 कर दिया था। दीवाने मुक्तराज नामक विभाग का स्थापना किया था। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गियासुद्दीन तुगलक, है ना? दिल्ली अभी दूर है, इस तरह का जो स्टेटमेंट जारी किया वो किसने जारी किया? निजामुद्दीन औलिया ने। किनके संदर्भ में जारी किए? तो गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में जारी किए। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए तुगलक वंश के चाहे दिल्ली सल्तनत किस शासक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना? किसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषकों के डेवलपमेंट के लिए कृषि विभाग की स्थापना की है, अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किनके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक था जिन्होंने सिंचाई प्रबंध के लिए नहरों की बहुत ज्यादा स्थापना किया? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जैसे फिरोजपुर हो गया, है ना, और भी जौनपुर शहर हो गया, इसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन आगरा शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की। आगरा शहर की स्थापना किसने की बताइए, है ना? आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की? तो आप देखिएगा, एक लोदी वंश के शासक हैं,
लोधी वंश के पहले शासक हो गए बहलोल लोधी, और दूसरा कौन, सिकंदर लोधी। उसके बाद फिर इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट। गज सिकंदरी उन्हीं के द्वारा भूमि का माप करने का स्केल था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है सो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में यदि हम जाते हैं तो आपको पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाया, तो उसकी तो शुरुआत जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसका जो है सो निर्माण जो है सो वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। श्री महल का निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है सिंचाई कर किसने लगाया, ठीक है, तो फिरोज तुगलक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, क्योंकि वहां से भी जो है सो आपको प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। भक्ति आंदोलन में प्यारे स्टूडेंट्स कुछ संतों का नाम याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया शंकराचार्य, रामानंद, है ना, और उसके बाद जैसे मीराबाई, तुलसीदास, तुरदास, जो भी हैं, है ना, कबीर। तो थोड़ा सा यदि आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान रखना है कि कौन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अद्वैतवाद के कौन थे, विशिष्टवाद के कौन थे, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे भक्ति आंदोलन में आप जानते हैं कि अलवार और नैनार संत थे। जो वैष्णव धर्म को मानते तो वो अलवार हो गया, जो शैव को मानते तो वो नैनार हो गया। ये सब आप लोग जानते हैं। 62 अलवार और 63 नैनार संत के बारे में जानते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि रामानुजाचार्य जो थे, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कुछ संप्रदाय जो था, है ना, संप्रदाय जो था वो कौन कौन किसके संस्थापक थे। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के जो है प्रतिपादक किए, है ना, कौन, रामानुजाचार्य ने, और उन्हीं के शिष्य थे रामानंद, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाने का काम किया। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने का काम यदि कोई संत ने किया तो वो रामानंद जी थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर, रामानंद जी का जो है सो इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। इन्हीं के शिष्य जो थे वो कबीरदास जी थे। रामानंद जी के शिष्य जो कौन थे, कबीरदास जी थे। उसमें उनके शिष्य में जैसे कबीर आ गए, रैदास आ गए, पीपा आ गए, ये सब इन्हीं के संत, यही संत के जो है सो क्या थे, उनके शिष्य थे। कबीर से एक प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि कबीर जो है निर्गुण धर्म के भक्ति संत थे। बिल्कुल सत्य है। सगुण और निर्गुण होते हैं। भक्ति संत के दो तरह के हुए, एक है भक्ति पर जोर देते हैं, भजन पर, मूर्ति पूजा, है ना, भगवान की आराधना करते हैं। और एक होते हैं निर्गुण, कि हम यदि अच्छा कर्म करते हैं, भगवान एक है ना, उसमें दिखावटी करने की कोई आवश्यकता नहीं, पत्थर पूजने की आवश्यकता नहीं है ना, अजान देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के संत थे आपके कबीर जी। इनका जन्म जो है सो वाराणसी के निकट लाहड़तल्ला के पास हुआ था, और इन्होंने जातिवाद, कर्मकांड, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया। तो ये निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। ये भी तो भक्ति संत है, लेकिन एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए, और उनकी वाणी याद रखिएगा, कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। ये आपको स्टेटमेंट दे देगा कि कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से एक संत हैं, गुरु नानक जी हैं। इनका पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, याद रखिएगा। इनके सिख मर्दाना था जो रबाब बजाता था। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संत जो है चैतन्य महाप्रभु हैं। बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम जो है सो निमाई पंडित था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। और संकीर्तन, जो भजन हम लोग करते हैं कीर्तन, उसकी प्रथा की प्रचलन जो है सो कृष्ण भक्ति पर जोर दिया इन्होंने, और इन्होंने ही शुरू किया। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य अचिंत भेदाभेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें जो है सो कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार से एक संत देखते हैं वल्लभाचार्य जी। इनका भी जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था,
है ना। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? टुल्लू वंश के थे। विजयनगर के शासक रहे हैं। विजयनगर में कौन कौन से वंश हैं शासन ने किया, इसको भी याद रखिएगा। संगम वंश, है ना, टुल्लू वंश, हरिबड़ी वंश, सालू वंश, ठीक है। तो ये सब चीजों को कम से कम याद रखिएगा। हरिहर बुक्का और इनकी राजधानी हम्पी, ठीक है, ठीक है। इस सब चीज को एकदम माइंड में बैठाना है तो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। तुलसीदास जी ये भी संत थे, आपके भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत हुए हैं। रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में, और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी जो है सो प्रसिद्ध रचना है। रैदास के विषय में बताए थे कि रैदास जो है सो रामानंद के शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के गीतों का संकलन है। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। इसी प्रकार से आपका संत मिलेंगे दादू दयाल। दादू दयाल जो है निफक संप्रदाय की नींव रखी। अकबर की धार्मिक चर्चा के लिए दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि सूफी आपको पढ़ना है, चूंकि सूफी आंदोलन, तो आपको चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरवादी संप्रदाय के संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरवादी। नक्शबंदी के ख्वाजा अब्दुल्ला, ऋषि शेख नूरुद्दीन। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन कौन से सूफी सिलसिले, सबसे शुरुआती दौर में, तो चिश्ती सिलसिले, ठीक है, जिसे जुड़े हुए थे आपके फरीद, निजामुद्दीन औलिया, उसी से जुड़े हुए थे चिश्ती संप्रदाय से, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ेंगे खासकर सूफी आंदोलन, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका किसका। जैसे शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, वो कादरी संप्रदाय, जिसे सूफी संप्रदाय में कौन कौन आएंगे? सूफी संप्रदाय में आएंगे आपको चिश्ती संप्रदाय, सुहरवादी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, है ना, और कादरी संप्रदाय, प्रदोषी संप्रदाय। तो ये जो दारा शिकोह थे ना, वो कादरी संप्रदाय के, है ना, मानते थे। कादरी संप्रदाय से इनका जो है सो, प्रदोषी संप्रदाय का कार्य क्षेत्र जो है सो बिहार था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आपको प्रश्न जो है सो पूछने की प्रबल संभावना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उससे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हुए हैं, जैसे ज्ञानदेव हो गए हैं, नामदेव हो गए हैं, तुकाराम हो गए हैं, एकनाथ हो गए, ये सब महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, ठीक है। चलिए, जैसे रामदास जो है ये भी संत हुए हैं महाराष्ट्र के महान संत कवि रामदास थे। दास बोध उनकी रचना और उपदेशों का संकलन है। रामदास शिवाजी को आध्यात्मिक गुरु मानते थे। रामदास जो है वो शिवाजी को क्या मानते थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास जी जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी शिवाजी को उन्होंने सिखाने का काम किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य जी, यानी भक्ति आंदोलन के प्रसार में शंकराचार्य जी का बहुत योगदान है, बहुत योगदान है, ठीक है। ये प्रवर्तक थे अद्वैतवाद के। विशिष्टाद्वैतवाद के मैंने बता दिया रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के थे माधवाचार्य जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के थे निवाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, ठीक है। तो ये सब चीजों को मुझे लगता है कि इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका फिर गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। आप आराम से जो है सो एग्जाम में लिख लीजिएगा। एक वीडियो और कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना कम से कम कवर कर लीजिए। इतना से पता चला होगा कि आपको क्या क्या चीज़ पर जोर देना है। एक पार्ट 2 में वीडियो लाऊंगा इस पर, ताकि आपका जो छूटा बड़ा होगा उसको मैं उसमें कवर करूंगा। खासकर जैसे उसमें कवर क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर, और जो भी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से यात्री जो है सो आए थे, ठीक है। नीचे से निकोलस कॉन्टी आए, बारबोसा आए, है ना। तो जो भी यात्री वहां से आए विदेशों से, तो किनके पीरियड में आए और वो क्या क्या चीज वर्णन की। बहुत धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको कम से कम इतना तो पढ़ लें, इतना तो जानना नहीं चाहिए। इतना से आपको एक बेसिक रूप से आइडिया मिल गया कि हमको किस पर ज्यादा फोकस करना है। बहुत धन्यवाद।